आपने दलित को राष्ट्रपति बना दिया तो क्या हुआ? हमारे भगवान को तो गाली दे रहे हो आप, हमारे बाबा साहब को तो आप गाली दे रहे हो। जीत के 131 MP संसद के अंदर बैठे हैं, वो क्यों मौन बने बैठे हैं? क्या उनकी आत्माएं मर चुकी हैं? क्या वे बाबा साहब को मानना बंद कर दिया है क्या उन्होंने? क्या अमित साहब जैसे आदमी की ऐसी कुंठित मानसिकता वाले लोग को आपने पता नहीं कैसे गृह मंत्री बना रखा सरकार ने? मोदी जी ये नहीं कह रहे कि अमित शाह जी आप गलत बोले और आपको इस्तीफा देना चाहिए, मगर नहीं, चोर चोर मुसेरे भाई। नहीं, एक बयान कौन सा तोड़ फोड़ कर पेश किया जा रहा है? अगर तोड़ फोड़ कर पेश किया जाता, मीडिया आपकी, सरकार आपकी, पेपर आपके, जनता में लोग आपके, आपकी सरकार सबसे ज़्यादा, आप खंडित क्यों नहीं करते बयान को? वही मनुस्मृति वाली बात होगी। ये बीजेपी तो वही होगी ना, आरएसएस और बीजेपी तो एक होगी दोनों। भाई ना तो आरएसएस मानने को बाबा साहब को तैयार, ना बीजेपी आरएसएस मानने को तैयार। तो अमित शाह जी आज गृह मंत्री के पद पर बैठे हैं, वो संविधान की देन है। नहीं तो एक ऐसे तड़ी पार आदमी के लिए तो कहीं और ही जगह होनी चाहिए, मगर उन्हें ये जानकारी नहीं है अभी कि सुरग में तो हम चले गए, हमारी 7 पीढ़ी चली गई। जिस दिन बाबा साहब आ गए थे हम तो उसी दिन सुरग चले गए थे। हमारे तो भगवान है बाबा साहब। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेडिक न्यूज। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कल संसद भवन में एक ऐसा बयान दिया है जिससे उनकी चारों तरफ आलोचना शुरू हो गई है। पूरा विपक्ष लगातार उस बयान को लेकर सड़कों पर हंगामा कर रहा है। अमित शाह ने बयान में कहा है कि आजकल अम्बेडकर नाम लेने का एक फैशन हो गया है। जितनी भी नई पार्टियां हैं, जितने भी लोग हैं, हर समय अम्बेडकर अम्बेडकर करते रहते हैं। अगर इतना ही नाम भगवान का ले लेते तो शायद उनको 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाता। अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बहुजन समाज के तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि अमित शाह के ऐसे बयान से उनकी क्या, जो उनकी एक विचारधारा होती है, वो क्या सोचते हैं, वो लोग उस विचार से कितने सहमत हैं, और बार बार जो एक नया नारा दिया है उन्होंने कि भगवान का नाम ले लेते, तो उस पर उनकी क्या राय है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर कालू सिंह है। डॉक्टर साहब, मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरीके से अमित शाह ने, देश के गृह मंत्री ने इतना बड़ा बयान दिया है, चारों तरफ आलोचना तो शुरू हो गई है। बयान सुना हो आपने पूरा? मैंने सुना। अमित शाह जी ने जो बयान दिया है कि लोग बाबा साहब का जितना नाम लेते हैं, अगर इतना ही नाम भगवान का लेते तो 7 जन्म स्वर्ग में चले जाते, मगर उन्हें ये जानकारी नहीं है अभी कि स्वर्ग में तो हम चले गए, हमारी 7 पीढ़ी चली गई। जिस दिन बाबा साहब आ गए थे हम तो उसी दिन स्वर्ग चले गए थे। हमारे तो भगवान है बाबा साहब। और जो अमित शाह जी कह रहे हैं, उन्हें ये मालूम नहीं है कि बाबा साहब ने 1945 के आसपास जाके मनुस्मृति को दहन कर दिया था। उस समय भगवान नहीं थे ना, उस समय अमित शाह जी। और जो अमित शाह जी आज गृह मंत्री के पद पर बैठे हैं, वो संविधान की देन है। नहीं तो एक ऐसे तड़ी पार आदमी के लिए तो कहीं और ही जगह होनी चाहिए। और ये जो बार बार बाबा साहब की जो आलोचना कर रहे हैं, वो जो है प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी जब संसद आए थे पहली बार जीत के, तो वो संसद के में लेट गए थे, दंडवत प्रणाम किया था उन्होंने, और उन्होंने कहा था कि मैं आज बाबा साहब की वजह से संसद आया हूँ, मैं एक ओबीसी का आदमी बाबा साहब की वजह से संसद आया हूँ। मगर आज मोदी जी चुप्पी साधे हुए हैं। मोदी जी ये नहीं कह रहे कि अमित शाह जी आप गलत बोले और आपको इस्तीफा देना चाहिए, मगर नहीं, चोर चोर मुसेरे भाई, ये बाबा साहब से जलते हैं, बाबा साहब से फूकते हैं, और बाबा साहब की आइडियोलॉजी को भी नहीं मानते हैं ये। और इससे तो ये साबित हो चुका है कि ये संविधान के भी मानने वाले लोग नहीं है। अगर ये संविधान के मानने वाले लोग होते और संविधान में आस्था रखते तो उससे पहले बाबा साहब में आस्था रखते। आज का जो इनका बयान है, जो इन्होंने बयान दिया राज्यसभा के अंदर, उसमें पूरे देश में आक्रोश है और खासकर दलित समाज में आक्रोश है। और मैं तो उन लोगों से कहना चाहता हूं जो बाबा साहब की वजह से जीत के 131 MP संसद के अंदर बैठे हैं, वो क्यों मौन बने बैठे हैं? क्या उनकी आत्माएं मर चुकी हैं? क्या वे बाबा साहब को मानना बंद कर दिया है क्या उन्होंने? अगर बाबा साहब के नाम पर कोई बात आएगी तो दलित समाज मरने के लिए तैयार रहेगा। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, तमाम आज खबरें आ रही, कांग्रेस ने बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया है, लेकिन बहुजन समाज की जो पार्टी जो सुप्रीमो है, उन्होंने बड़ा बयान दिया, कहा कि दोनों पार्टियां एक जैसी हैं। तो नहीं, बहन जी ने जो बयान दिया, वो बहन जी ने वो बयान दिया सांपनाथ और नागनाथ वाला, मगर बहन जी ने जो बयान दिया उसको मैं क्या कहूँ, बहन जी अपनी पार्टी की मुखिया हैं, मैं उस बारे में क्या आलोचना कर सकता हूँ? दलित समाज की नेता हैं बहन जी। मगर बहन जी को ये देखना चाहिए था कि जिस बाबा साहब की वजह से हम लोगों को जीवन मिला, हम लोग बाबा साहब की वजह से आज यहाँ बैठे हैं, ये तो वही मनुस्मृति वाली बात होगी। ये बीजेपी तो वही होगी ना, आरएसएस और बीजेपी तो एक होगी दोनों। भाई ना तो आरएसएस मानने को बाबा साहब को तैयार,
ना बीजेपी आरएस मानने को तैयार। अगर ये दोनों पार्टी मानने को तैयार नहीं है तो जब इनका चुनाव का समय आता तो क्यों बाबा साहब की बात करते हैं, क्यों बाबा साहब का फोटो लगाते हैं? इसका मतलब दलित समाज को गुमराह करते हैं। मगर दलित समाज वो समाज नहीं रहा है जो ये मान के बैठे हुए हैं। दलित समाज 1930 वाला समाज नहीं है। दलित समाज वो समाज नहीं है कि जो ये कहेंगे वो मान लेंगे। हम भी पढ़े लिखे लोग हैं, दलित समाज में पढ़े लिखे लोग हैं। दलित समाज के लोग IAS है, PCS हैं, जजेज हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जज हैं। मगर मेरी समझ में ये बात नहीं आ रहा कि अमित साहब जैसे आदमी की ऐसी कुंठित मानसिकता वाले लोग को आपने पता नहीं कैसे गृह मंत्री बना रखा सरकार ने। ऐसे आदमी को तो उठा के जेल डाल देना चाहिए और उसकी मानसिक जांच करानी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है वो मानसिक पीड़ित है। वो हो सकता है बीजेपी के लोगों से ही पीड़ित हो, इसलिए वो जल के ऐसा बयान दे रहा हो। अच्छा मुझे आप एक बात बताइए, कांग्रेस जो बड़े स्तर पर प्रदर्शन कर रही है उनकी मंशा क्या नजर आती है आपको? या वोट लेने की मंशा है सिर्फ? कांग्रेस जो प्रदर्शन कर रही है, जो अमित शाह जी ने बयान दिया, कांग्रेस उसके लिए प्रदर्शन कर रही है। मगर कांग्रेस और हमारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और राहुल जी बार बार संविधान दिखा रहे हैं, वो संविधान की रक्षा के लिए खड़े हैं। मगर आज संविधान की रक्षा के लिए वो खड़े हैं और ये अमित शाह जी कहते थे कि संविधान की प्रतियां लेकर संविधान की रक्षा नहीं की जा सकती। मगर अमित शाह जी से ये पूछना चाहिए कि प्रतियां से तो रक्षा नहीं हो सकती, मगर तुम्हारे उल्टे सीधे बयान देने से बाबा साहब की आत्माओं को जो ठेस पहुंचती है और दलित समाज को ठेस पहुंचती है, उसके लिए आप कब माफ़ी मांगेंगे और कब आप इस्तीफा देंगे? उन्होंने कहा है कि जो पूरा जो बयान है वो तोड़ मोड़ को पेश किया जा रहा है, पूरी वीडियो में इस तरीके से नहीं दिखाया, वो सिर्फ एक ही बयान पेश किया जा रहा है लोगों के सामने। नहीं, एक बयान कौन सा तोड़ फोड़ के पेश किया जा रहा है? अगर तोड़ फोड़ के पेश किया जाता, मीडिया आपकी, सरकार आपकी, पेपर आपके, जनता में लोग आपके, आपकी सरकार सबसे ज़्यादा, आप खंडित क्यों नहीं करते बयान को? आप एक बार बयान खंडित करते, कहते कि जो मैंने बयान दिया मैं माफ़ी मांगता हूँ, और ऐसा बयान मैंने दिया नहीं है। आप तो अपनी बात पर अड़े हुए हैं। तो आप तो दलित समाज के लिए एक उसकी ताकत का अंदाज़ा देखना चाहते हैं, जैसा आपने 2 अप्रैल में देखना चाहा था। तब भी तो आप ही की रजाबंदी थी, जो एक्ट को आपने इग्नोर किया था। तो तब भी यही दलित समाज था जब रोडों पर उतर कर आया था। और अगर दोबारा जरूरत पड़ेगी तो जितने सामाजिक संगठन हैं और दलित समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, सब आएंगे निकल के। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने भी तो 2 बार बाबा साहब को हराया था चुनाव में, ये वही कांग्रेस है। कांग्रेस ने बाबा साहब को हराया, वो तो हमने मान ली उस समय की बात थी, और बाबा साहब के लिए तो बीजेपी ने क्या किया। अगर कांग्रेस ने नहीं किया तो बीजेपी ने भी नहीं किया। तो इस बात से तो ये साबित है कि बहन जी ने जो बयान दिया वो सही है। बहन जी ने जो बयान दिया सापनाथ नागराथ का कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक हैं, तो उनकी बात सही है बिल्कुल, इसमें गलत क्या है? अच्छा, इस बयान की जिस तरह को अगर अमित शाह ने माफ़ी नहीं मांगी है तो आप लोग, आपके समाज के लोग, बातचीत चल रही है, इस बयान से लोग दुखी हैं बहुत? इस बयान से लोग इतने दुखी हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत दुखी लोग हैं। और इस बयान के विपरीत, इस बयान की भरपाई करने के लिए हो सकता है दलित समाज को महा आंदोलन का भी आगाज करना पड़े। अगर अमित शाह जी माफ़ी नहीं मांगते या अपने पद से इस्तीफा नहीं देते, आज खड़गे जी ने भी कहा था कि ऐसे आदमी को पद पर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस आदमी को बाबा साहब के बारे में बोलने का तहजीब ना हो, बाबा साहब की बात को नहीं करता हो, और कहते हैं उठ उठ के बीजेपी वाले कि हमने एक दलित को राष्ट्रपति बना दिया है जी। अरे तुमने दलित को राष्ट्रपति बना दिया तो क्या हुआ? हमारे भगवान को तो गाली दे रहे हो आप, हमारे बाबा साहब को तो आप गाली दे रहे हो। वही वाली बात हो जैसे आपने कहा कि मोदी जी ने कहा था कि बाबा साहब की देन है जो आज मैं यहाँ हूँ, लेकिन उनके नेता बयानबाजी ऐसा कर देते हैं। फिर यही मोदी जी तो हों जब इन्होंने कहा था कि मेरे दलित समाज को गोली मत मारो, मुझे मार दो। या तो अमित शाह जी मोदी जी से बड़े, जो मोदी की बात नहीं मान रहे। बीजेपी में जितने लोग हैं सबसे बड़े अमित शाह हैं। इसका मतलब, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आदमी क्रिमिनल हिस्ट्री का आदमी है, जिसकी हिस्ट्री ठीक नहीं है, जिसकी मानसिकता ठीक नहीं है, वो इस देश को क्या चलाएगा? क्या मान सकते हैं हम उन लोगों से क्या अपने न्याय की उम्मीद रख सकते हैं? जो हमारे बाबा साहब का सम्मान नहीं कर सकता, वो हमारा क्या सम्मान करेगा? अच्छा, बहुजन समाज के जो लोग देख रहे हैं इस पूरे प्रोग्राम को, उनको क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं बहुजन समाज के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि अपना संयम बनाए रखें। जब कोई आंदोलन का आगाज होगा तो सब बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। और मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि आप, बाबा साहब ने जो हमसे कहा था, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अगर आज हम शिक्षित हैं तो हम आज आवाज़ उठा सकते हैं। अगर हमें जानकारी नहीं है, हमें किसी अपने अधिकार का पता नहीं है,
हम बाबा साहब का संविधान हमने नहीं पढ़ा है तो हम कुछ नहीं कर सकते। मैं अपने दलित समाज के लोगों से आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ, अपील करता हूँ कि आप सब लोग अपने घर में बाबा साहब की मूर्ति रखें, बाबा साहब का संविधान रखें, और उसको रखने से मतलब है मेरा पढ़ें उसे, उसमें पढ़ के जानकारी लें। आपको ये पता होना चाहिए कि हमें बाबा साहब ने क्या क्या अधिकार दिया। जिस बाबा साहब ने हमने अपनी 4 औलादें हमारे पर कुर्बान कर दी, मत का अधिकार दिवाया हमें, बोलने का अधिकार दिवाया हमें, आज़ाद कराया हमें, उस बाबा साहब के बारे में हम कोई गलत शब्द नहीं सुन सकते। आप देख रहे हैं नेड्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।